नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। तो बहुत से ऐसे भाई बंद थे जो होमगार्ड की प्रैक्टिस सेट के लिए परेशान थे, तो उनके लिए लेकर आए हैं ऑफलाइन टेस्ट टारगेट विद अंकित सर का। ठीक है, और देखिए इसमें ये पूरा 100 क्वेश्चन का रहेगा, आपका ऑफलाइन पेपर का है। ये आपको दिखाते हैं, इसमें लास्ट में OMR दिया है। तो OMR को भरना कैसे है, जैसे मान लीजिए ये है अनुक्रमांक नंबर। तो यहाँ आपको जब पेपर में जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें आपको रोल नंबर मिलेगा। ये यहाँ पे आपको फिल करना है, जो बॉक्स दिख रहा है इसमें फिल करना है और उसके हिसाब से गोला भरना है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपका 0 है, जैसे रोल नंबर में आपका मान लो 25 63 25 63 52 करके दिया रोल नंबर, तो आपको दूसरा पे 2 5 6 3 ऐसे इस पे गोला भरना। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर परीक्षा केंद्र मान लो दे दिया 0 552 21 ऐसे करके दे देता है, तो इस बॉक्स में भरना है, इस बॉक्स में भरना है और गोला जो ये लिखा है ना गोला, इसको भरना है। और बुकलेट नंबर देखिए जो दिया ना प्लस उसका संख्या, ये वाला। तो इसको देखिए, इसको शुरू में दिया गया है यहाँ पे पेपर का, देखिए यहाँ पे दिया गया है बुकलेट नंबर। ये हो गया और ये हो गया पेपर कोड का। ठीक है, ये दोनों आप भरेंगे। आप जब आपका पेपर होगा ना तो आपको एग्जामिनर बताएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे आपको भरना है और गोला करना है। और देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आपको गोला करना है। तो OMR का प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जब आप पेपर देंगे ना, आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि आप जल्दबाजी में जो गोला भरेंगे, तो पहले का एक एक मान लो पहले का एक गोला भरना है, आप गोला भर दोगे पहले का C। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका गोला अगर आपने गलत कर दिया और हो सकता है क्वेश्चन इजी रहा हो, तो आपके एक क्वेश्चन कट गया। हाँ चलो मानते हैं माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे ना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन सबका सही होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सभी भाइयों को राम राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, और हाँ यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और रोल नंबर और परीक्षा कोड नाम। यहाँ पे जो आपके एग्जामिनर रहेंगे यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे। ये चेक करते हैं कि आपने भरा कि नहीं, क्योंकि पेपर जब जब ये साइन करने आते हैं ना तो ये चेक करते हैं। तो पहले ही भर देना, बाद में बीच बीच में भरने का टेंशन नहीं रहता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग 100 क्वेश्चन दीजिएगा जवाब। और देखिए 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, आपने क्या अब तक पढ़ा, आपको क्या आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, किस गैस को लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर बी, दूसरा का बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। देखिए अगर आपने लूसेंट पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन लूसेंट से फंसेंगे। देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये विविध में ही पहला क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका कर्नल मल्लेश्वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण और मूल्य विनियमन की नीति लागू की थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सही जवाब इसका क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 का भी। पांचवा है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आपका होगा बेलगाम 1924। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है। ये देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC GD में पूछा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ठीक, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। एक बार परीक्षा में पूछा जाता है, देख लीजिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपका होगा, सबको रटा होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1992। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, वाणिज्य और व्यापार में बुल, तेजड़िया और बियर मंदड़िया क्या दर्शाता है। ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी, स्टॉक मार्केट ट्रेंड से, शेयर बाजार से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, कौन सा वक्र
कर दरों और कर राजस्व के बीच का संबंध को दर्शाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब इसका है आपका लाफर वक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेष आर्थिक सेज अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये भी प्राय परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, बताइए सही जवाब क्या होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 15, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में एसएससी सीजन में पूछा गया है। इसका सही जवाब आपका होगा असम। ठीक है, ये मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 16, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके यूपीपी में 3 बार पूछा गया है। इसका सही जवाब आपका होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? एक शैली है, ये बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे आप ऑप्शन से गेस कर लेंगे। मधुबनी है तो मधुबनी कहाँ? बिहार में। आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, सही ऑप्शन बिहार। पीली क्रांति, क्वेश्चन नंबर 18 है, पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित? देखिए आप क्रांति वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दूध वाला ये पूछता है, तिलहन, मछली, ये सब पूछता है, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है बताइए? तिलहन। पीली क्रांति आपका तिलहन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए फसल 3 है, रबी, जायद, खरीफ, तीनों रट लीजिए, कोई ना कोई आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरसों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACPC किसकी सिफारिश करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 21, ये बताइए आपका जनगणना से। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 22, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, जनगणना के अनुसार भारत में मेगा सिटी का गठन क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 23, बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये भी देखिए पीवाई के क्वेश्चन है, ये भी प्राय परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपके। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1973। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है, नहीं है ऐसा ना हो आप ग्रीन हाउस पढ़े और तुरंत मार दे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको उसे पढ़ना कौन सा, देखिए इसमें दिया है ना कौन सा नहीं है। देखिए ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका डी होगा, आर्गन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्राय परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नामुड़ी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमको याद है, चाइना से। झारखंड, क्वेश्चन नंबर 29 है, झारखंड की जादूगोड़ा खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 29, सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 30, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, लैक्टिक एसिड, देखिए लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा आपका चींटी के डंक में।
ठीक है, ए का सी, ए का तीसरा, लैक्टिड एसिड नहीं, रुक जाइए, इसमें आपका होगा टार्टरिक एसिड, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सी में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। देखिए पहला ए का दूसरा हो गया, बी का टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, सॉरी, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, और ऑक्सैलिक एसिड आपका पाया जाता है चींटी के डंक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय में लैंगरहेंस की दीपिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। बताइए पहले क्या आया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4, मतलब पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद कैबिनेट मिशन, सबसे मतलब सबसे लास्ट कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, मुगल काल के दौरान अकबर द्वारा शुरू की गई तहसाला प्रणाली क्या थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। ये हमको याद है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर किसी ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी है, आप बिना पढ़े दादा भाई नौरोजी को टिक मार देना, 100% में 90% चांस है कि वही सही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब है आपका नीति आयोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, दल बदल विरोध कानून किस संशोधन द्वारा और किस अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया। देखिए संविधान में आप अनुसूचियां, ठीक है, और संविधान संशोधन, ये आपको और 1 से लेकर 50 तक आप 8 अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, उसी में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संविधान संशोधन है और 10वीं अनुसूची है, दल बदल, ठीक। इसका ट्रिक है 10 दल बदल, 10 से 10, 10 से 10 बदल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 368 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के लिए आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जीएसटी परिषद। क्वेश्चन नंबर 39, ओपन मार्केट ऑपरेशन का तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 39, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, महानुबलिस मॉडल को भारत की किस पंचवर्षीय योजना से अपनाया गया था। देखिए पंचवर्षीय योजना से फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है, महालनोबिस मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर है, किस समिति ने मासिक पत्र व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की सिफारिश की है। गरीबी रेखा सीधे आए तो इसका होता है सूरज तेंदुलकर, तेंदुलकर समिति मारेगा गरीबी रेखा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नागर द्रविड़ और वेसर क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 बी, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चित्रकला शैली तंजौर कला किस राज्य से संबंधित है, बताइए। ये तो अब ऑप्शन गेस कर लेंगे। 43 का कर्नाटक, कर्नाटक में बहुत ज्यादा मंदिर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, संकीर्तन संकीर्तन किस राज्य की एक अनुष्ठांगिक गायन, ढोल वादन और नृत्य कला है। क्वेश्चन नंबर 44, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए सर्वोच्च नियामक एजेंसी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
MEAC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में मसाला वसाला ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आप कीजिए। भुगतान संतुलन में प्रत्यक्ष विरोधी निवेश FDI किसमें शामिल है? ये देखिए आपका एक क्वेश्चन जो है एक स्पेशल टॉपिक से FDI से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए आपको 48। TRIPS ट्रिप्स समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रशासित? TRIPS ट्रिप्स समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रशासित है? बताइए। 48 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WTO विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 शब्द जनसांख्यिकी लाभांश का तात्पर्य आपका है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 साल से लेकर 59 वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। किस जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 51 इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, पानी कार्बनिक पदार्थों से अत्यधिक प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 52 पर्यावरण प्रोटोकॉल का मिलान करें। बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपका हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस प्रभाव और नागोया प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका जैव विविधता और रामसर कन्वेंशन हो जाएगा आपका आर्द्रभूमि। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से किसे वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित पर्वतीय दरों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। मतलब पश्चिम से पूर्व, मतलब पश्चिम पूर्व समझ रहे हैं? ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूर्व, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए क्रम से। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 इसका सही जवाब होगा, पहले देखिए पहले आएगा आपका सिपकिला आएगा, उसके बाद आएगा आपका लिपुलेख, उसके बाद आपका आएगा बोमडीला, उसके बाद आएगा आपका नाथुला। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 से बात करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में बारिश का कारण बनने वाले पश्चिम विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब है आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 56 है। पश्चिम जर्मनी की सहायता से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 सही जवाब है राउरकेला। देखिए अगर इस्पात संयंत्र की आएगी तो मैक्सिमम चांस रहता है राउरकेला वाले ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। इसरो के LVM-3 की में प्रयुक्त क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब है आपका C-20, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC से संबंधित है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप 50 अनुच्छेद रटे रहेंगे तो उसमें आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब आपका हो जाएगा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 59 है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों को उनके जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 इसका सही जवाब देखिए यूरेनियम पाया जाता है आपका ललितपुर में। ठीक है, हीरा पाया जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 59 यूरेनियम पाया जाएगा आपका बांदा। इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यूरेनियम आपका ललितपुर पाया जाता है, मेरे हिसाब से सही है। हाँ ललित, इसमें ऑप्शन को दिया है लेकिन
सबसे ज्यादा यूरेनियम आपको ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया हीरा, हीरा पाया जाता है आपका ऑप्शन, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यूरेनियम, ए का दूसरा यूरेनियम, बी का तीसरा हो जाएगा आपका बांदा। सही जवाब इसका देखिए, इनके इनके जो पेपर मॉडल पेपर में अंकित सर में, इनमें सही जवाब सी दिया है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, देखिए हमारे हिसाब से डी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश के किस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए क्या है वो। इसका हो जाएगा आपका सुलह कुल उत्सव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, यूपी में पुलिस प्रशासन के संबंध में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली किसे मजिस्ट्रियल शक्तियां प्रदान करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस अधिकारियों को, ऑप्शन बी। यूपी के एक जिला के एक उत्पाद को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, सिद्धार्थनगर, ऑप्शन हींग दिया है, इसको देखिए क्या होगा। सिद्धार्थनगर आपका हो जाएगा काला नमक का चावल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका है, इसका हो जाएगा सिद्धार्थनगर काला नमक का चावल। और हो जाएगा हाथरस, बी का हो जाएगा आपका हाथरस में इत्र पाया जाता है। कन्नौज, कन्नौज में पाया जाता है आपका हींग। और अयोध्या में पाया जाता है गुड़, अयोध्या में गुड़ पाया जाता है। इसका सबसे सटीक जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मिलान में क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इसमें इस पेपर में 3 क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, अगर आ जाएगा तो बढ़िया ही है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, यूपी सरकार का मिशन शक्ति अभियान मुख्य रूप से किस पर लक्षित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 आपका है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महिला की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 आपका है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में कौन सा शहर नोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, बनारस। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रयागराज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेशी संस्कृति से जुड़ा है, बताइए। ये यूपी जी का क्वेश्चन है आपका, और पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, सही जवाब आपका है कथक, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है। 67 नंबर सही जवाब बताइए, ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्त के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में रेड कॉरिडोर किस आंतरिक सुरक्षा खतरे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, सही जवाब आपका हो जाए वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69, सही जवाब है आपका म्यांमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए कौन सा संगठन भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के रूप में कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का प्राथमिक जनादेश क्या है, बताइए। सही जवाब आपका है कानून व्यवस्था और उग्रवाद विरोध अभियानों में राज्य की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये भी देखिए मिलान करने के है, मुद्रा पूछा है, तुर्की मुद्रा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा देखिए, तुर्की का हो जाएगा आपका लीरा, दक्षिण कोरिया का हो जाएगा वोन, जापान का आपका हो जाएगा एन, और दक्षिण अफ्रीका का आपका मुद्रा हो जाएगा रैंड। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, सही जवाब आपका है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। सही जवाब इसका है अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे बेरोजगार दिवस मोदी जी को बनाते हैं ना,
17 तारीख को, सितंबर में शायद ना। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 75, सही जवाब इसका है द हेग। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा गया है। सही जवाब इसका है विल्हेम रोंटगेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जिसकी विशेषता क्या है? बताइए। 77 ऑप्शन बी है इसका, पूर्वी प्रशांत महासागर से सतही जल का गर्म होना। क्वेश्चन नंबर 78 है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? 78, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका हो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। 79 है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 79, सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 80 है, संघर्षग्रस्त इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 80, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही संदेश पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, योजना से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप रट लीजिएगा। ठीक है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 82, सही जवाब इसका है पारंपरिक, ऑप्शन ए सही है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, बैंकों में लावारिस जमा को ट्रैक करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 83, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, उदम पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 84 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? सही जवाब इसका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। क्वेश्चन नंबर 85 है, आईटी नियम 2021 के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो होना चाहिए भारत का निवासी होना चाहिए। ये तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 86, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, चोल साम्राज्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, भारतीय चुनाव में प्रयुक्त वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 87, बताइए सही जवाब आपका क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? क्वेश्चन नंबर 88 है, सही जवाब आपका हो जाएगा स्वीडन। करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 89 है, लेखपाल किस राजस्व अधिकारी की देखरेख में कार्य करता है? बताइए। आपको अभी लेखपाल का एग्जाम भी देना ना। सही जवाब इसका क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर बी, कानूनगो राजस्व परीक्षक निरीक्षक। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत आसान क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? 90 का क्वेश्चन नंबर, इसका सही हो जाएगा गुजरात। बात करते हैं 91 की, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? 91, सही जवाब इसके हैं जयशंकर, एस जयशंकर है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, 2024 में चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह भारत के क्या थे? एकदम इजी क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 93, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रज्वला चुनौती किससे संबंधित है? बताइए। प्रज्वला चुनौती किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 93 है, सही जवाब इसका है ग्रामीण, ऑप्शन बी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के विचार। क्वेश्चन नंबर 94 है, यूपी पुलिस संरचना में सर्किल ऑफिसर सीओ का रैंक क्या होता है? बताइए। एक तो काफी इजी है और ये आपके यूपी में पूछ सकता है, होमगार्ड पूछा है तो यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है। बताइए। क्वेश्चन आपका नंबर 94, सही जवाब इसका है डीएसपी, पुलिस उपाधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 95, बोनालू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है? बताइए। बोनालू कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है?
तो सही जवाब आपका तेलंगाना। बस 5 क्वेश्चन बचा है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में लॉन्च किया गया ई साक्ष्य ऐप किससे संबंधित है? 96 सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अपराध स्थल के साक्ष्य रिकॉर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 97, यूपी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये यूपी जी का क्वेश्चन आपका है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये प्राय परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 97 सही जवाब आपका हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है बताइए? बनारस में है। एक क्वेश्चन आपका और तैयार करा दिए, ठीक। क्वेश्चन आपका 98 है, राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी? करंट अफेयर क्वेश्चन आपका है, बताइए। 98 सही जवाब आपका है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 99 99 क्वेश्चन है, 2025 के राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह की मेजबानी किस शहर ने की? क्वेश्चन नंबर 99 बी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 100, केरल के मुख्यमंत्री द्वारा प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए मई 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति। आप अब बताइए 100 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए? कम से कम पेपर लेवल इजी था इसका, आपको कम से कम 75 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। मेरे 89 क्वेश्चन सही हुए थे स्टेट में, टेस्ट में, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिएगा, अनुच्छेद, क्वेश्चन आपका ये है आर्टिकल 17 क्या है, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 17 को क्या कहते हैं, ठीक है। जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बताइएगा ये मॉडल पेपर कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।